Assalamualaikum, I am Amna. I make videos on cooking, outing, DIYs and vlogs. If you like something on my channel, please don't forget to subscribe it. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब बखैर और आफियत होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शाबान का महीना स्टार्ट है और रमज़ानुल मुबारक के बाद इस्लाम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी अहादीस हैं, रमज़ान के बाद माह शाबान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस हवाले से मैंने कहा मेरे इल्म में जो है मैं इसको सदका जारिया समझ के अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। इसमें कुछ रवायात कमज़ोर भी होंगी, मुझे एक कमज़ोर इंसान समझ के माफ़ कर दीजिएगा। मेरे इल्म में जो चीज़ है वो मैं कोशिश कर रही हूँ तहकीक करके मैं आप लोगों को बताऊँ। कमी बेशी अगर हो गई तो अल्लाह ताला माफ़ करें और आप भी। तो एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए आयशा, तुम जानती हो इस रात में क्या होता है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, बतलाइए इसमें क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस रात में ये होता है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स इस साल पैदा होगा और जो इस साल मरेगा, इसका मरना और पैदा होना लिखा जाता है और जो फरिश्ते इन कामों पर मुकर्रर हैं इनको इत्तला दी जाती है और जितना जितना रिस्क मखलूक को इस बर्स में मिलेगा सब लिखा जाता है। और इस 15वीं रात अल्लाह ताला सूरज डूबते ही इस दुनिया के आसमान पर तशरीफ़ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि कोई नेक बंदा ऐसा है जो हमसे बख्शिश मांगे तो हम इसको बख्श दें, कोई रिस्क मांगे तो हम इसको रिस्क दें, कोई मुसीबत का मारा दुआ करे तो उसकी मुसीबत दूर करें। और इसी तरह सुबह होने तक इरशाद फरमाते हैं पास बंदों को चाहिए कि इस रात में खूब इबादत करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और 15 तारीख को रोज़ा रखें। अल्लाह ताला इस रात में अपनी मेहरबानी से बेशुमार बंदों को बख्शता है मगर काफिर, मुशरिक, कीना रखने वाले को और कातिल को नहीं बख्शता। तो ये कमज़ोर हदीस है, कमज़ोर रवायत है, लेकिन मैंने मुख्तलिफ मुफ्तिहान की जो उनके बयानात सुने हैं तो उनका यही है कि हदीस का जो असूल होता है वो ये है कि बहुत सी कमज़ोर रवायात जब मिलती हैं तो वो रवायत थोड़ी सी मजबूत हो जाती है। तो इसलिए फ़ज़ाइल में अगर हम देखें तो इसके फ़ज़ाइल में कोई न कोई अजर हमें इंशाअल्लाह ताला लाजमी मिलेगा। सबसे ज़्यादा एहतमाम इस रात में ये करना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा लंबे सजदे करने चाहिए, लंबी रकतें पढ़नी चाहिए, दुआ का ख़ुसूसी एहतमाम करना चाहिए। लंबी दुआ अगर अपनी ज़बान में आती है वही कह देनी, तो अरबी तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और सबसे ज़्यादा जो दुआएं कबूल होती हैं, जो मुस्तजाब होती हैं, वो रब्बना से शुरू होती हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वक्किना अज़ाबन्नार। इस तरह कुरान की वो दुआएं जो रब्बना से शुरू होती तकरीबन ये 40 दुआएं हैं, तो इनका एहतमाम करें। दूसरा, ये सामने आपके पेज खुला हुआ है और इसकी मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसका इमेज भी डाल दूँ। तो इसके लिए कोई मखसूस इबादत नहीं है इस रात के लिए कि कोई नवाफिल हो जो मखसूस रवायत से साबित हों। ये कुछ अमाल जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ ये इस रात से मखसूस नहीं है। ये अगर हम रोज़ पढ़ेंगे तो हमें रोज़ ही इन चीज़ों का स्वाब मिलेगा। तो सबसे पहले सूरत बकरा है, उसका आखिरी रुकू है। ये को रोज़ाना हम हर रात पढ़ेंगे तो उस रात कफ़ायत का ज़रिया होगा, यानी कि हमारे लिए ये काफ़ी हो जाएगा। हमारी हर परेशानी, मुसीबत, जो भी तंगी है उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। दूसरे नंबर पर सूरत दुखान है, पारा नंबर 25 है। ये अगर हम रोज़ पढ़ेंगे, इस रात को भी पढ़ेंगे, इसको ज़हन से ये निकाल दें कि ये सिर्फ इस रात का अमल है। ये हदीस से साबित है कि हम रोज़ अगर पढ़ेंगे तो हमें रोज़ स्वाब मिलेगा, लेकिन 15वीं रात को अगर और कुछ नहीं होता है तो कम से कम हमसे ये थोड़े से अमाल हो जाएं जो कि हदीस से साबित हैं। सूरत दुखान पारा नंबर 25, इसकी फजीलत ये है कि रात को तलावत करने से 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ मग़फ़िरत करेंगे। सूरत मुल्क और सूरज सजदा, सूरज सजदा 2 हैं जो पारा नंबर 21 में ये उसकी फजीलत है। इसकी फजीलत ये है कि 70 नेकियां लिख दी जाती हैं और 70 बुराइयां हटा दी जाती हैं। नीज़ सूरत मुल्क और सूरज सजदा पढ़ने वालों के लिए क्या होता है कि लैलतुल क़द्र के बराबर
इबादत का सवाब मिलेगा। सूरह यासीन हम सुबह पढ़ते हैं तो हमारे दिन की तमाम हाजात पूरी होती हैं। एक तो ये हदीस है, दूसरी ये है कि एक दफ़ा सूरह यासीन पढ़ने से 10 कुरान के बराबर सवाब मिलेगा। ये थोड़े से अमाल हैं जो कि हदीस से साबित हैं और कुरानी अमाल हैं, कुरान से साबित हैं। जो दूसरा है वो मैंने एक वीडियो में मैंने पहले भी बता दिया था। 70,000 फरिश्तों की दुआ हासिल होती है और शहादत की मौत होती है अगर हम उस रात फौत हो जाए। इसका इमेज मैं डाल रही हूँ। आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। ये 3 दफ़ा पढ़ना है और सूरत हशर की आखिरी आयत 1 दफ़ा पढ़नी है। तो अल्लाह ताला उस पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर कर देते हैं जो शाम तक इसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। और अगर शाम से पहले मर गया तो शहीद होगा, और अगर शाम के बाद पढ़े तो 70,000 फरिश्ते सुबह तक इसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे, और अगर इस रात में मर गया तो शहीद मरेगा। तो ये बहुत जिसे कहते हैं हदीस से साबित है। तो वैसे तो हमें रोज़ पढ़ना चाहिए, लेकिन इस रात अगर हम पढ़ लेंगे तो वैसे भी हमने जागना है, तो बेहतर है कि जो चीज़ें हदीस में साबित है हम वो पढ़ें। तो आगे है 1,24,000 में हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला से मरवी, जो शख्स सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही एक बार कहे उसके लिए 1,24,000 नेकियां लिख दी जाती हैं। जिक्र का अगर एहतमाम करना है तो ये छोटा सा बिल का जिक्र है, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, और अगर इसके साथ मिला दें सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम तो उसकी भी बहुत है। आगे इसका फ़ायदा है कि हर नमाज के बाद 10 मरतबा या 33 मरतबा पढ़ लिया जाए, और क्या ही अच्छा हो कि 100 मरतबा सुबह और शाम पढ़ लिया करें। इस कलमा के बाद सुब्हानल्लाहिल अज़ीम का इजाफा कर लिया जाए तो और बेहतर है, क्योंकि ये दोनों कलमे अल्लाह ताला को बहुत अजीज़ हैं, बहुत महबूब हैं, और मीज़ान अमल में इनका वज़न बहुत ज़्यादा है। आगे तीसरे कलमे के फ़ज़ाइल हैं, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु बियदिहिल खैर युग़शी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये तीसरा कलमा और साथ थोड़े से और कलमात हैं जो अल्लाह ताला की बड़ाई के बारे में है। इसके बारे में जितनी भी ये फ़वाइद हैं ये हासिल हो गए। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफ़हूम है। जो शख्स ये कलमात सुबह शाम 10-10 दफ़ा पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको 6 नेमतों से नवाजेंगे। शैतान और इसके लश्कर से इसकी हिफाजत की जाएगी। इसको बहुत सारा अजर और सवाब मिलेगा। इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। वो जन्नत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ होगा। 12 फरिश्ते इसकी मौत के वक्त हाजिर होंगे, उसको जन्नत की बशारत सुनाएंगे और इसको कब्र से इज्जत और एहतराम के साथ ले जाएंगे। अगर वो क़यामत के औलनाक हालात से घबराएगा तो फरिश्ते इसको तसल्ली देंगे और कहेंगे घबराओ नहीं, तुम क़यामत की हौलनाकियों से अमन में रहने वालों में से हो। फिर अल्लाह ताला इससे आसान तरीन हिसाब लेंगे, इसको जन्नत में ले जाने का हुक्म देंगे। चुनांचे फरिश्ते इसको मैदान हशर से जन्नत की तरफ इस तरह इज्जत और एहतराम से पहुँचाएंगे जैसे किसी दुल्हन को ले जाया जाता है, और अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते इसको जन्नत में दाखिल कर देंगे, जबकि दूसरे लोग हिसाब व किताब की शिद्दत में मुब्तला होंगे। ये छोटे छोटे वो अमाल हैं जो कि हदीस से साबित है, और थोड़े अमल हैं लेकिन सवाब बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो के ज़रिए मैं ये छोटा सा अमल शेयर कर दूं ताकि जहाँ तक हो सके, मुमकिन हो सके तो हम जो है जो हदीस से साबित है वो चीज़ें करें। और एक और बात, हदीस से सलातुल तस्बीह भी साबित है, उसका तरीका आप लोग देख लें, नेट पे किताबों में भी है, साथ वो पढ़ लें, क्योंकि वैसे भी आता है कि लंबी लंबी रखते पढ़ें, लंबे सजदे करें, तो हम बजाय ये कि खुद से लंबी रखते शुरू कर दें। हदीस से सलातुल तस्बीह की बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल है, साबित है, तो बेहतर है हम साथ एक सलातुल तस्बीह पढ़ लें। कुरान की बहुत सी जो सूरतें हैं वो भी पढ़ें, अपनी जो मंजिल है वो पढ़ें, लेकिन साथ इन सूरतों की तिलावत कर लें और इसके बाद लंबी सी दुआ मांगें। चाहे आपको अरबी ज़बान में जो दुआएं आती हैं, चाहे आपको पंजाबी में आती हैं, चाहे आपको उर्दू में आती हैं। और मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था, अगर दुआ मांगनी नहीं आती है तो दुआ लिख कर दे दें। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा और अपने मुल्क को, ताकि जितने भी दुश्मन अनासर हैं अल्लाह ताला उनको हदायत दे। अगर उनके हदायत मुकद्दर में नहीं है तो उनको फना कर दे, हमारे मुल्क की हिफाजत करे, हर तरह की आफात से हमें बचाए, हमारी औलादों को बचाए, हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और जितना हो सके अल्लाह की रज़ा के लिए इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले।
مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔